जय हिंद साथियों। ऐसे तो हम द्विघात समीकरण एनसीईआरटी से बता रहे हैं, क्या बता दिए हैं, ठीक है। उसमें जितना भी एक्सरसाइज 10 हिसाब है हम 10 बता दिए और काफ़ी है। अगर एनसीईआरटी बता देते हैं द्विघात समीकरण के पर्सपेक्टिव में तो काफ़ी है। आप एनसीईआरटी से द्विघात समीकरण बना लेते हैं, मोर देन इनफ है। बाकी चैप्टर की बात नहीं कर सकते हैं, जैसे कि त्रिकोणमिति एनसीईआरटी अच्छा है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी बना लेने से आप इंटर लेवल के त्रिकोणमिति को ये नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं या माहिर हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये सब बात आप नहीं बोल सकते। हाँ, काम चलाओ आप बना लिए, लेकिन द्विघात समीकरण के लिए आप कह सकते हैं कि अगर एनसीईआरटी बन गया तो बन गया। फिर भी हम दोनों लेके चल रहे हैं, केसी सिन्हा भी, तो लगा चलो भाई केसी सिन्हा भी बता देते हैं। तो द्विघात समीकरण तो बहुत पहले, मतलब 1 साल पहले कहिए कि हम सॉल्व कर चुके थे, लेकिन किसी कारण बस 11th में इंटरेस्ट नहीं था लोगों को, तो हम क्लास नहीं बना रहे थे। इस बार देख रहे हैं जो भी 10, 15, 20 जो भी आप लोग हैं क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं। कंटिन्यू हमको पता तो चल रहा है कि कंटिन्यू इतना विद्यार्थी जो देख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो जो लोग भी देख रहे हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद कि आप लगातार क्लास को फॉलो कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप फॉलो करते रहें तो हम पक्का आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से हम 12th में 100 नंबर का मैथ पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, 10th में भी लगभग 100 से ज़्यादा नंबर के मैथ हम पढ़ा चुके हैं। 12th इस चैनल पे नहीं, किसी और चैनल पे है, जैसा कि आप लोग जानते हैं अक्षय सर नार्दिक मजाल उस पर। तो इस पर भी हम पक्का भरोसा मतलब आपको दिलाते हैं कि 100% हम कवर कर देंगे, टोटली ख़त्म कर देंगे। 10th में तो चलो कुछ चैप्टर छूट भी गया और कुछ चैप्टर नहीं भी बता, लेकिन यहाँ इसमें शायद ही कोई चैप्टर होगा जो हम छोड़ेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि फर्स्ट वॉल्यूम पूरा ख़त्म हो, और इसका 2 वॉल्यूम है, इसका 2 वॉल्यूम चलता है, एक फर्स्ट वॉल्यूम एक सेकेंड वॉल्यूम। तो सेकेंड वॉल्यूम में भी हम लगभग 90% कवर कर देंगे। 100% कवर करना थोड़ा सा उतना टाइम नहीं मिल पाता, हो सकता है कि 2025 आ जाए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कि ऐसे ही आपका 5 मिनट हम बर्बाद कर दिए। देखिए 5 मिनट तो नहीं हुआ, 2.5 मिनट हुआ। जैसे एक्सरसाइज 11.10 जैसे उसमें था एनसीईआरटी में, वैसे ही यहाँ बताना है। पहला नंबर हिसाब है 2x² + 3 = 0। हालांकि इसमें लिख ले कि निम्नलिखित समीकरणों का हल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अब उतना आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है। जैसे अगर हम चाहें तो गुणनखंड विधि से हल भी कर सकते, लेकिन आपको समझाते कोई ज़रूरत नहीं, आप सूत्र लगाइए डायरेक्ट। और ख़ास करके सुधीर जी, वो तुरंत बोलते हैं सर जैसे लिखा हुआ वैसे ही बनाइए। देखो बाबू, देखिए भाई साहब, जो भी हैं आप लोग, कि आपको तो हम देखें नहीं, हम इतना बताना चाहते हैं कि जो हम बता रहे हैं वही पत्थर की लकीर है, ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हम प्रयास करते हैं कि आपको गलत चीज़ ना बताएं। अगर नहीं जानते हैं तो उस चीज़ को हम नहीं बताते हैं, बतेबे नहीं करता। जिस चैप्टर में हम हाथ लगा दिए वो आप लोग को भी मालूम है, हम छोड़ते नहीं। फिलहाल यहाँ देखिए, इसको हल करना है तो यहाँ पे ABC लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। A = 2 लिख लेना, B = पता नहीं 0 लिख लेना, और C = 3 लिख लेना। पता कैसे चलेगा सर ABC? तो आप 10th में पढ़े थे, वही बात यहाँ पे अप्लाई करना है। जो x² के साथ में रहेगा वो A है, जो x के साथ में रहेगा वो B है, और जो बिना x के रहेगा वो C है। जैसे द्विघात समीकरण के मानक रूप आप लोगों ने देखा होगा 10वां में। द्विघात समीकरण के मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो x² के साथ है वो a है, जो x के साथ में वो b है, जो बिना x के वो c है। वही बात यहाँ x² के साथ में 2 है तो a हो गया, और x तो है ही नहीं, तो ठीक है x नहीं है तो b = 0 और c = 3। अस्थिर से कोई जल्दीबाजी नहीं, इतना लिख लिए। अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करते वक्त एक सूत्र आपको पढ़ाया गया होगा, एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, x = -b ± √,
b² माइनस 4ac। देखो जिसको समझ में आता है, बहुत ज़्यादा समझ में आता है, वो 2x पे देख लीजिएगा। ऐसे हम सलाह देते हैं कि 2x पे नहीं देखो, अभी शुरुआत है, उसके बाद लगातार हम हिसाब बताते जाएंगे। x बराबर माइनस b मतलब कितना, तो 0, अब प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब देखते हैं कितना होगा, b² ढूंढो, तो b तो है ही नहीं सर, तो 0 हो गया, 0 के स्क्वायर माइनस 4, a मतलब ढूंढिए 2 हो गया, c मतलब 3 हो गया, बटा में 2 और a माने 2, तो x बराबर कितना आया, ये तो ऐसे भी 0 और आगे चाहो तो प्लस माइनस रहने दो, अंडर रूट 4 दूनी 8 और 8 तिहाई 24 बटा में 4। 24 को अगर तोड़ोगे तो पता चलेगा कि 6 चके 24, तो 4 के लिए 2 बाहर निकल गया, प्लस माइनस 2 बाहर, अब अंडर रूट 6 चके 24 हुआ होगा, बटा में 4, 2 से इसको काट दो 2 बार में, तो x बराबर सॉल्यूशन करने पे कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 6/2। इसको और ज़्यादा काटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं काटने से, क्योंकि नीचे फिर रूट आ जाएगा, और हम चाहते हैं नीचे रूट वाला नंबर नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ सोचें कि यहाँ पे माइनस था, वो कहाँ गया सर जो माइनस था, यहाँ पे जो माइनस था, चलो उस माइनस के वजह से यहाँ पे आई लिख दी, उस माइनस के वजह से यहाँ पे आई लिखते हैं, तो इसका आंसर हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 6i बटा में 2। आप काटना चाहो तो काटो, अन्ना काटना चाहो तो छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, मिटाते नहीं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाएगा। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बाद में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो तो ले सकता है। दूसरा x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, इसको भी देख लेते हैं एक ही साथ। देखिए यहाँ पर भी ABC चाहो तो आप लिख लो कि x² के साथ है 1 है, तो a बराबर 1, और x के साथ में 1 है तो भी b बराबर 1, और बिना x के भी 1 है तो भी 1, तो ABC तीनों आपको 1 1 1 दिखाई दिया। और सॉल्यूशन की बात करें तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a, x बराबर माइनस b मने कितना 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 1 के स्क्वायर माइनस 4, a मतलब कितना 1, c मतलब भी 1, 2, a मतलब तो 1 ही लिखना है। देखते हैं कितना है x बराबर -1 प्लस माइनस, यहाँ समझना है कि 1 है और ये 4 एकम 4 है, तो अगर आप समझते हैं कि 4 एकम 4 है, उतना भर समझ में आता है, तो 1 में से 4 घटा दो -3 और बटा में 2, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3, और रूट के अंदर में माइनस था इसी वजह से आई, और बटा 2, इतना ही आंसर हो जाएगा। इसको 2 बार लिखो या एक ही बार लिख के छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो इस वीडियो को दोबारा देख रहे हैं, अगर उसको लगता होगा कि आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप 2x पे देख लीजिए, और जो फर्स्ट बार देख रहे हैं इस क्लास को, वो तो नॉर्मली स्पीड पे देखो बाबू। x² प्लस 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, इसको हल करना। फिर से वैसे ही बोलेंगे ABC छाट लो। देखो ABC अगर छाटने की बात है तो एक बार थोड़ा सा अलग तरह से बताते हैं मार्कर से। x² के आगे क्या गुना है 1, तो ये जो 1 है ना, इसी को आप बोलोगे कि a है, और x के आगे क्या है 2, तो ये जो 2 दिखाई दे रहा है यही b है, और जो विदाउट x है कांस्टेंट टर्म, उसको बोलेंगे c है। c फॉर कांस्टेंट, c से कांस्टेंट, c से आप कांस्टेंट भी कर सकते हैं। a फॉर आगे, a से आगे, a से आगे, अब b से बीच वाला,
देखो ज़्यादा परेशानी अगर लगे तो आप ऐसे समझिए कि ए से आगे, बी से बीच वाला और सी से कांस्टेंट, यानी सबसे अंतिम वाला, और आगे हमेशा कौन रहेगा, बड़ा पावर वाला जिस पे एक्स स्क्वायर है। अब बीच में कौन रहेगा, जिसमें एक पावर एक्स पे। खैर यहाँ तो आप जानते ही हैं कि एक्स स्क्वायर, तो यही आगे रहेगा, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हल करना है तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अब बटा में 2a, एक्स बराबर देखते हैं माइनस बी मने कितना, 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस में 4, पहले तो 4 लिखना है तो 4 लिखें, a मतलब 1 और c मतलब 5 बटा में 2, a मतलब 1, तो x बराबर कितना हो गया, -2 प्लस माइनस, देखो यहाँ पर भी वही बात बोलेंगे कि अगर आपको समझ में आता है कि 4 गुने 1 गुने 5, 4 5 20 होगा सर, तो 4 में से 20 घटा दीजिए, तो माइनस में 16 अब बटा में 2, x बराबर -2 प्लस माइनस 16 को तोड़ेंगे या 16 के वर्गमूल देखेंगे तो 4 आता है, लेकिन रूट के अंदर में माइनस था, इस वजह से आई और बटा में 2, तो x बराबर कितना हो गया, चाहो तो यहाँ से वहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, सिर्फ 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा माइनस में 1 प्लस माइनस 2i अब बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, जो बच गया वही आंसर हो जाएगा, -1 प्लस 2i प्लस माइनस 2i। 3 हिसाब हो गया, एक हिसाब और सही हो सकता है वो भी हट जाए, 4 हिसाब। 4 हिसाब इसलिए बताते हैं क्योंकि ये देखो ऑफलाइन ने, यहाँ पे हम घर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, घर में हम क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बाद में आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर परेशानी लगे तो। चौथा नंबर में 4th नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ अब तक तो समझ गए होंगे कि a बराबर कौन है भाई। देखो सबसे पहले द्विघात समीकरण को जब भी लिखो तो उसको मानक रूप में सरिया के लिखो, मतलब उसको उसी के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कहने का मतलब है कि पहले x पे पावर 2, फिर पावर 1 और फिर 0, ऐसा हमेशा ध्यान रहे। मतलब यहाँ देखिए पहले x पर पावर आप खोजोगे तो 2 दिखाई देगा, फिर x पर पावर 1 है और फिर x ही नहीं है, ऐसा ही लिखो हमेशा, तब आसानी होगा। एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो a है तो कोई नंबरे नहीं है तो a बराबर 1 बोलो। अब b मतलब x के साथ जो भी गुना है तो कितना गुना है, -4, तो वही हो गया b। और c मतलब जो कांस्टेंट है यानी 7, तो a b c इतना आपको लिख लेना। और अब फॉर्मूला बताना है, x बराबर सूत्र तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा बहुत अगर कट भी जाए तो एडजस्ट कर लीजिएगा, हो सकता है कि उधर बाहर चल जाता होगा। बोर्ड तो बहुत है लेकिन हमको लग रहा है इधर वाला दिखाई नहीं देगा शायद, इसलिए हम एक बाउंड्री के अंदर ही लिख रहे हैं। माइनस b मने कितना, तो यहाँ तो -4 पहले से है, b मने माइनस है और यहाँ पहले से माइनस, इसलिए माइनस माइनस हो गया प्लस, पूरा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -4 के स्क्वायर, तो 16 माइनस में 4, a मतलब 1 c मतलब 7 बाई 2 है 2, a मतलब 1 हो गया, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 16 है तो चलो भाई 16 लिख देते हैं, माइनस 4 7 28 बटा में 2, 4 है। अब प्लस माइनस अगर 16 में से आप 28 घटा सकते हो तो घटा लो, घटा के देख लीजिएगा 12 आएगा, लेकिन वो जो घट के आएगा वो माइनस में 12 आएगा, उल्टा घटा रहे हैं आप। ठीक है तो माइनस में लिखें, अभी हो गया 4, अब प्लस माइनस
12 को तोड़ेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 के लिए 2 हो गया, तिया के लिए √3 बटा में 2। लेकिन परेशानी ये है कि रूट के अंदर में माइनस है और माइनस होना नहीं चाहिए, अगर है तो उसके वजह से आई लिखाएगा। अब यहाँ से वहाँ से दोनों ही जगह से अगर 2 कॉमन लेनी है तो ये बचेगा 2, अब प्लस माइनस √3i, अब बटा में 2, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, बाकी जो बच गया वही आंसर होगा। तो हम 4 हिसाब एक बार सॉल्व कर दिए हैं। आप अगर चाहो तो चारों के चारों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको ऐसे ही रह देते हैं। तेरी झलक सरफी और मिट जा। देखो हम एक हिसाब इसलिए बताते हैं ना क्योंकि कुछ वैसे भी विद्यार्थी हैं जो मेरे यहाँ ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं और कहीं भी जाते हो, बाहर में पढ़ रहे हो या यहीं जहाँ भी पढ़ रहे हो, तो हमको ऐसा पता चला कि A to Z प्रॉब्लम सॉल्व ना तो करवाया जाता है ना ही बच्चों से सॉल्व होता है। आपसे A to Z प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता। तो अब ऑफलाइन तो है नहीं हम आपके सामने, तो जो भी जहाँ भी कहीं भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आपको मैथ पढ़ाने का तरीका, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर मेरे पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ जाता है, अच्छा है, इसलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी भी कोने में पढ़ रहे हो, आप वहाँ से भी मैथ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक भी प्रॉब्लम आपका नहीं छूटेगा। आप जहाँ जाते हो जाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ A to Z सॉल्यूशन नहीं भी हो पाता है तो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। कम से कम आपको मैथ में दिक्कत नहीं होने देंगे हम यूट्यूब के हिसाब से। और रही बात बाकी विषयों की, तो वो तो हम यूट्यूब पे फ़िलहाल अभी अवेलेबल नहीं करवा सकते, लेकिन मैथ में एक भी प्रॉब्लम आपका नहीं छूटेगा। हम पक्का दावा के साथ बोल सकते हैं या कहिए कि पक्का प्रॉमिस कर सकते हैं कि एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे। खास करके जिस चैप्टर में हाथ लगाएंगे उस चैप्टर के तो कहते हैं ना कि धज्जे उड़ा देंगे, धुआंधार उड़ा देंगे, और नहीं तो उस चैप्टर में हम हाथे नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। 5वां है x² माइनस 4x प्लस 13 बराबर 0। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। देखो जितना देर में हम लिखेंगे उतना देर में तो बनाने वाले विद्यार्थी लोग बना के बैठ गए होंगे। A B C सब एकदम धनाधन आप लोग छाट भी लिए होंगे कि A इतना है सर, B इतना है, C इतना है। A B C छाट लिए होंगे, सॉल्व भी कर लिए होंगे। ये कह रहे हैं ना कि मेरे मिटाते मिटाते तो आपका मिटाते मिटाते क्या बताते बताते आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जब हम शुरू करेंगे तो आपका बन गया होगा, पक्का भरोसा है आप पे। अब A बराबर देखो कितना हो गया, अब हम बताते हैं। x² के आगे 1 है तो 1 हो गया। B बराबर कितना हो गया, जो x के आगे -4 हो गया। C बराबर कौन है, जो बिना x के है। इसको हम ऐसे भी बोले हैं सिर्फ समझने के लिए कि A4 आगे वाला A है, B4 बीच वाला जो बीच में है वो B है, और C4 कांस्टेंट जो कांस्टेंट है वो C है। तो आप इस तरह से भी समझकर लिख सकते हैं। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो x बराबर सूत्र लिखो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, अब बटा में 2a। x बराबर माइनस b मैंने ढूंढना पड़ेगा, यहाँ -4 है तो कोई बात नहीं, माइनस माइनस ही +4 हो गया, प्लस माइनस √b²।
बी स्क्वायर मतलब यही -4 के स्क्वायर, चलो -4 के स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस में 4 ए सी, ए मतलब 1 और सी मतलब 13 बटा में 2a, 2 ए मतलब 1, तो x बराबर कितना हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 के स्क्वायर ऐसे भी 16 और माइनस में 13 चके 52 बटा में 2, x बराबर 4 प्लस माइनस 16 में से 52 घटा दीजिए तो 12 में से 6 गया तो 6 और 4 में से गया 3, लेकिन माइनस में क्योंकि उल्टा घटा है, बटा में 2। देखते हैं कितना है, तो 4 हो गया प्लस माइनस में 36 का रूट अगर देखें तो 6, लेकिन आई साथ में, आई इस वजह से क्योंकि रूट के अंदर में माइनस था, बटा में 2। इसको यहीं पे लिख दिया जाए, यहाँ से भी 2 कॉमन, अगर 2 कॉमन ले लेते हो तो बचेगा 2 और प्लस माइनस में 3i अब बटा में 2, 2 से 2 कट गया और बाकी जितना बच गया 2 प्लस माइनस 3i, तो वही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 9x² माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0। देखो 9x² यानी x² के साथ में 9 है, तो जो x² के साथ में है वही तो a है, a बराबर 9, और जो x के साथ में है -12 वो हो गया b -12, और कांस्टेंट जो है वो हो गया 20। तो a b c तीनों हम अलग अलग लिख दिए। अब सॉल्यूशन के लिए सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। लिखते हैं x बराबर -b माने कितना, b मतलब वहाँ -12 है और यहाँ पहले से माइनस है, b के वैल्यू ही माइनस में है, b का जो मान है वही खुद माइनस में, और यहाँ पहले से माइनस था तो माइनस माइनस हो गया +12 और प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब इसी के स्क्वायर, तो -12 हो या +12 हो, स्क्वायर करने पे तो 144 हो जाएगा, माइनस में 4, a मतलब 9 हो गया, c मतलब 20 हो गया, अब बटा में 2a मतलब 9, x बराबर देखते हैं 12 प्लस माइनस, ये तो खैर 144 है तो 144 लिख दिए, उधर देखते हैं कितना हो जाएगा, तो 20 चके 80 और 9 8 72 यानी कि 720 बटा में 18, x बराबर कितना होगा, तो 12 पहले से है, प्लस माइनस घटा लो, 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 4 गया 7 और 6 में से गया 5, 576 अब बटा में 18। अब x बराबर, लेकिन माइनस में, यहाँ माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि 144 में से आप 720 मतलब बड़का घटा रहे हैं, तो 12 हो गया अब प्लस माइनस 576 के वर्गमूल होता है 24, लेकिन साथ ही साथ आई तो इस वजह से देना पड़ता है कि रूट के अंदर में माइनस था 18। आप चाहो तो यहाँ से वहाँ से दोनों ही जगह से 12 कॉमन ले सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी 12 कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस माइनस 2i, हालांकि हमको सिर्फ 6 कॉमन लेना था, खैर ले लिए तो ले लिए, और बटा में 18 ई कटेगा, 6 दूनी 12 ई कटेगा, 6 3 18। हम बोले थे ना कि 12 कॉमन लेने से कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ 6 कॉमन लेना चाहिए था। अब ले लिए तो ले लिए कॉमन,
फिर गुना कर देंगे और क्या, 2 से गुना कर दो तो 2 और बटा में 3 भी साथ साथ अलग करो, 2/3 और प्लस माइनस उसमें गुना करो तो 2 दूनी 4 आई बटा में 3। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी फॉर्म में लिखा जाता है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, क्योंकि तो आप समझते हैं रियल नंबर और ये समझते हैं इमेजनरी नंबर। देखो जिसके पास ये क्लास आज पहली बार पहुंचा है और समझ में अगर आ रहा है आपको मैथ, तो हम सलाह देंगे कि आप कैसे सिन्हा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू से पढ़ लीजिए। तकरीबन 30 से ज़्यादा क्लास होगा, पता नहीं कितना, लेकिन 30 से ज़्यादा है, उसको देख लीजिए। और NCERT वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको भी देख लीजिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको किसी भी हिसाब से दिक्कत नहीं होगा। जैसे 10th में आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम 11th के मैथ को कर देंगे, लेकिन जितना कहें उतना फॉलो कीजिए तब। अब ऐसा भरोसा करते हैं कि 6 हिसाब में ही आपको लगभग द्विघात समीकरण पूरी समझ में आ गया होगा, ठीक है। 6 हिसाब हम बता दिए हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्वेश्चन और भी है, 30 हिसाब है, मतलब अभी भी इसमें 24 को क्वेश्चन है। तो 6 को हम बताए हैं, बताने को तो हम सब बता दें, अभी के अभी बता दें, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि 6 को बता दिए। आप अगर 6 को समझ गए हैं तो अब आप अपने से कम कोशिश करके देखिएगा, बता दें कहाँ तक। 6 तक तो हम बताते हैं। आप इस किताब से, किताब का नाम ऊपर लिखा हुआ है कैसे से ना बुक, 7 से लेके कम से कम ट्राई करोगे जहाँ तक बन सके। ऐसे मेरे हिसाब से कम एक दिन में आप 20 हिसाब तो बना ही सकते हैं। चलो भाई 20 हिसाब नहीं, कम से कम 20 तक तो बना सकते हैं। तो 7 से लेके 20 तक बनाने का प्रयास कीजिए। बना तो ठीक, और नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले वीडियो में हम बता देवे करेंगे, लेकिन एक बार प्रयास करो, बना के देखो। उसके बाद जो हम बताते हैं और आप जो बनाएं वो मिलाकर देखिए कि आप जो बनाएं वो कितने हद तक हमसे मिल रहा है जो हम बता रहे हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसी चैनल पर, इसी टॉपिक के साथ में, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो वही हमेशा की तरह करना जो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो क्लास लोगों तक पहुंचता है, जिससे पढ़ने वाला के पास अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो अच्छा बात है, और नहीं तो आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल आज यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।